समझ जाओ ए इंसानों, समझ जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। हुकूमत को बनाने में तुम अपनी अहमियत को समझो, फिर ना गुलामी की जंजीरों में उलझ जाने का वक्त नहीं आया। सूरज से तप लो, आसमां से बिजलियां छीनो, जुल्म के आशियानों पर बिजली गिराने का वक्त आया। आज बहुत बड़ी खुशी मेरे को हुई कि जफर अमीन साहब के नेतृत्व में जो सामाजिक एकता की मीटिंग हुई, इसी मीटिंग को 5 साल में जब जुल्म हुआ, चाहे वो सवाई माधोपुर पर हो या सूरवाल में शोएब की मॉब लिंचिंग हो या राजस्थान में जुनैद नासिर की मॉब लिंचिंग हो या इकबाल की हत्या हो, इन तमाम पर अगर इस तरह हम इकट्ठा होते तो कोई मायका लाल इस हिंदुस्तान में हमारे किसी मुस्लिम को, हमारे किसी दलित को, हमारे किसी आदिवासी पर उंगली उठाने की 100 बार सोचता। मगर हमारी पॉलिटिकल वाइस कमजोर होने के कारण, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर होने के कारण आज हमें चारों तरफ से दबाया जा रहा है। एक तरफ मोहब्बत की दुकान खोली जा रही तो दूसरी नफरत की दुकान खोली जा रही है। पर 5 सालों से जो हमारी मुस्लिम बस्तियों में मगरमच्छ के 2 आंसू लेकर, मुसलमान का हवाला देकर, मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम बुजुर्गों इस आधार पर वोट लिया कि आपकी बस्तियों में स्कूल बनेंगे, आपकी बस्तियों में रोड बनेंगे, आपका बच्चा भी IAS बनेगा, IPS बनेगा, आपका बच्चा भी मास्टर बनेगा। मगर आज जब इस सरजमी, सवाई माधोपुर की सरजमी पर जब जुल्म होता है तो कोई नजर नहीं आता, सिर्फ हमें एक वाहिद शख्स आता है जो है जफर अमीन साहब। जब सवाई माधोपुर सिटी की घटना आप तमाम लोगों को मालूम है, मगर हमें इतना मालूम है कि संविधान और कानून से बढ़कर ये अपने आप को जो नेता समझते हैं, इन नेताओं को मुंह तोड़कर अगर जवाब देना है तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ने आपको राइट टू वोट का इस्तेमाल करने के लिए दिया है। एक हथियार है, उस हथियार से आप गिरा भी सकते हो तो बिता भी सकते हो। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपसे आप डीलर नहीं लीडर चुनो, जो दलित, मुस्लिम, आदिवासी, वंचित, बिछड़ों के लिए बात करे। अगर सवाई माधोपुर विधानसभा से कोई जीतता है हमारा लीडर, तो वो सवाई माधोपुर के मुसलमान, आदिवासी और दलितों के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में जब भी जुल्म और जाति हिंसा भी किसी की जाति के ऊपर होती है तो जयपुर की विधानसभा में 199 के सामने आंख से आंख मिलाकर बात कर सके, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो या बीजेपी की हुकूमत हो। मैं एक शेर जफर अमीन साहब के लिए कहना चाहता हूँ कि मैं दरियाओं में उतरकर लहरों से लड़ा करता हूँ, मैं दरियाओं में उतरकर लहरों से लड़ा करता हूँ, कभी साहिल पर खड़ा होकर साजिशें नहीं करता हूँ। बदल जाओ। मैं आप तमाम लोगों से यह कहना चाहता हूं कि अपना वोट शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के लिए दे, ना कि किसी के चेहरे की बुनियाद पर किसी पार्टी को हराने और जिताने के लिए नहीं। मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। आपको मालूम है 540 के बीच में कौन बोलता है, ये तो आपको पता है। और जय भीम का नारा देने वाला भी मेरा सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। मैं चाहता हूं कि इस सवाई माधोपुर में हमारी एक वाइस लीडरशिप बने, एक लीडरशिप पैदा हो और जनाब अमीन साहब के नेतृत्व में ये लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं हम लोग। और इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा इस सरजमी से वो इंशाल्लाह हम भी मान्य होगा। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। अस्सलाम वालेकुम।